भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता छठा अध्याय आत्म संयम योग का तीसरा तथा चौथा श्लोक। आरुरुक्षो मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते यदा हि न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तद उच्यते। इन दोनों श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील मनुष्य के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ मनुष्य का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही उसके कल्याण का हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही साधक आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। साथियों, सनातन हिंदू परंपरा में महर्षि मनु प्रतिपादित 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म अर्थात धार्मिकता, अर्थ अर्थात वैभव समृद्धि, काम अर्थात आनंद और प्रेम, मोक्ष अर्थात आत्म साक्षात्कार तथा मुक्ति। हिंदू दर्शन में धर्म को अर्थ या काम से अधिक महत्वपूर्ण होने के रूप में मान्यता दी गई है। तो इन चतुष्ट पुरुषार्थों का पहला चरण है धर्म तथा अंतिम चरण है मोक्ष। साथियों, एक संस्कृत उक्ति याद आती है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथाय न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात केवल मनोरथ रखने से ही कार्य सिद्ध नहीं होते, उनकी पूर्णता के लिए उद्यम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना होता है। उदाहरण के द्वारा इस उक्ति का अर्थ समझाते हुए कहा गया कि जैसे सोए हुए सिंह के मुख में हिरन स्वयं आकर नहीं उसका भोजन बन जाता है, उसे तो उस हिरन का शिकार करना होता है। ठीक उसी प्रकार मनोरथों की पूर्ति के लिए मनुष्य को पुरुषार्थ करना अनिवार्य होता है। व्यवहारिक जीवन से संबंधित यह सरल उदाहरण आध्यात्मिक उत्थान इच्छुक मुमुक्षु साधकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही प्रासंगिक है जितना सांसारिक जगजीवों के लिए। भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ भली भांति समझने में संस्कृत की यह उक्ति बहुत सहायक है। साथियों, सांसारिक जीवन के क्रियाकलापों की ही तरह अध्यात्म मार्ग की आरंभिक अवस्था के योग साधक पथिक को भी पुरुषार्थ रूपी कर्म करना ही पड़ता है। आज प्रस्तुत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म योग की प्रारंभिक अवस्था के योग साधक के संबंध में यही बात अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि योग अर्थात परमात्मा से जीवात्मा के मिलन की दिव्यता भरी उच्च स्थिति प्राप्त करने के इच्छुक मननशील साधकों के लिए निष्काम अनासक्त भाव से कर्म करने का अभ्यास करना ही साधना की पहली सीढ़ी है, पहला चरण है, पहला उपाय है। तभी साधक परमेश्वर साक्षात्कार रूपी लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर प्रगति कर सकता है। साधना के इस उपाय में साधक को सद्गुरु द्वारा बताई गई यौगिक विधि का संकल्प पूर्वक पालन करते हुए निष्काम निरपेक्ष भाव से संसार के सभी कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए आंतरिक रूप से अपनी चेतना को परमात्मा के मनन चिंतन में लगाए रखना होता है। वह संसार से पलायन नहीं करता, बल्कि कठोर आत्म अनुशासन के द्वारा अपने इंद्रियों, मन, बुद्धि को सांसारिक भोग विलासों से ज्ञान पूर्वक विरक्त कर उसे निरंतर ईश्वरीय परम सत्ता के मनन चिंतन ध्यान साधना में लगाए रखने का अभ्यास कर क्रमशः
धारणा, ध्यान तथा समाधि की उदात्त उच्चतम स्थिति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि परमात्मा से योग की मिलन की दिव्यता पूर्ण स्थिति प्राप्त करने के लिए साधना का सतत अभ्यास ही पहला महत्वपूर्ण साधन है, जिसका कोई विकल्प नहीं, कोई शॉर्टकट। साथियों, इस प्रकार दृढ़ संकल्प पूर्वक अभ्यास के द्वारा जब साधक समाधि की चरम स्थिति प्राप्त कर उसमें स्थिर हो जाता है, इंद्रियों, मन, बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर उनका स्वामी बनकर उनसे अनासक्त होकर आत्मचेतना को निरंतर परमात्मा के ही ध्यान में निमग्न रखने की उच्चतम स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो उस साधक को यौगिक क्रियाओं की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। ये उसके लिए अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि अब तो उसकी चेतना सदा परमात्मा की विभु चेतना से योग की स्थिति में ही बनी रहती है। उसे परमेश्वर से योग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए सतत योगाभ्यास रूपी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार योग की उच्चतम स्थिति अर्थात परमेश्वर साक्षात्कार प्राप्ति के लिए की जाने वाली यौगिक क्रियाएं ही नए साधक के लिए करण अर्थात साधन होती हैं। परमात्मा साक्षात्कार रूपी उच्चतम स्थिति प्राप्त हो जाने के बाद साधक योगाभ्यास रूपी कर्मों का त्याग कर योग की चरम स्थिति को प्राप्त कर पूर्ण योगी हो जाता है। सरल भाषा में कहें तो योग की आरंभिक स्थिति में नए योग साधक के लिए जो कर्तव्य कर्म अनिवार्य होते हैं, योग की उच्चतम स्थिति प्राप्त हो जाने के बाद उन कर्तव्य कर्मों की उसे कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती, अतः उनका त्याग स्वतः हो जाता है। परमात्मा से मिलन रूपी योग की स्थिति प्राप्त हो जाने पर पूर्ण समाधि की स्थिति घटित होती है, जिसके बाद योग साधना की आरंभिक स्थिति के अनिवार्य कर्मों की आवश्यकता शेष नहीं रहती, उनका शमन हो जाता है और इस प्रकार योगारूढ़ साधक दिव्य परमानंद की स्थिति में सतत निमग्न रहता। साथियों, इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण योगारूढ़ साधक के लक्षणों का वर्णन करते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि जिस स्थिति में योग साधक इंद्रियों के विषयों से तथा सभी प्रकार के कर्मों से परे हो जाता है, असंग हो जाता है, तब उसके सभी संकल्पों का सहज ही त्याग हो जाता है और ऐसी उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लेने वाले साधक को योगारूढ़ कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो इंद्रियों द्वारा अपने अपने विषयों, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि संबंधी जो भी क्रियाएं होती हैं वे तो कर्म ही होती हैं जो आत्मा के बंधन का कारण होती हैं। मनुष्य की 10 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार ये आत्मा के प्राकृतिक करण ही हैं। योग साधना की पूर्णता के द्वारा जब जीवात्मा ऊपर वर्णित सभी करणों से असंग होकर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को प्राप्त कर परमात्मा से युक्त हो जाती है, योग की स्थिति पा लेती है, तो ऐसा साधक अपने जड़ प्राकृतिक कर्णों द्वारा सभी कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी कुछ भी नहीं करता, वह तो सतत अकर्म की स्थिति में बना रहता है। योगेश्वर श्री कृष्ण समझाते हैं कि इस प्रकार योगारूढ़ होने में सफलता प्राप्त करने वाला योग साधक सारे कर्मों, सारे संकल्पों को त्याग कर उनसे मुक्त हो जाता है। यही योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण है। साथियों, इन 2 श्लोकों के सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि परमात्मा से योग अर्थात मिलन की आकांक्षा रखकर अध्यात्म के मार्ग का अनुसरण करने वाले नए योगाभ्यासी साधक के लिए योगाभ्यास रूपी कर्म ही उसकी लक्ष्य प्राप्ति के साधन होते हैं। किंतु जब दृढ़ संकल्प पूर्वक सतत योगाभ्यास द्वारा
पूर्ण समाधि की स्थिति प्राप्त कर वह योगाभ्यासी परमात्मा का साक्षात्कार पा लेता है, तो उसे योगाभ्यास रूपी कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती, बल्कि उन कर्मों का त्याग ही उसका साधन बन जाते हैं। और कर्मों का यह त्याग, कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति तो सहज स्वतः ही घटित हो जाती है। इसके लिए संकल्प पूर्वक कर्म की आवश्यकता नहीं होती। वह योगाभ्यासी सतत योगारूढ़ अवस्था में ही स्थित रहकर दिव्य परमानंद में निमग्न रहता है। आज बस इतना ही। भगवद गीता 6 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।